ठाकुर जसपाल सिंह अदालत में हाजिर हो। हाथ से हथकड़ी खोल दो। ठाकुर जसपाल सिंह, यस सर। आपके ऊपर हत्या, डकैती, बलात्कार जैसे तमाम आपराधिक मामले दर्ज हैं। अगर आपको अपने बचाव में कुछ कहना है, कोई सबूत या गवाह पेश करना है तो कर सकते हो। जज साहब, हमने ना अपना कोई वकील किया है और न ज्यादा कुछ हमें सफाई में कहना है। हमें अदालत से सिर्फ 5 मिनट का समय चाहिए। हम इंस्पेक्टर सूरज से कुछ बात करना चाहता हूँ। इजाजत है जी। कहिए ठाकुर जसपाल सिंह। इंस्पेक्टर साहब, जब आपने हमारे हाथ में हथकड़ी डाला था और आपने कहा था कि आपकी बातों का पता, आपके गुनाहों का पता अदालत में चलेगा। आप जानते हैं इस माधोपुर गांव में हमें लोग अन्नदाता समझते हैं और हमारे खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता। हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि हमारा गुनाह क्या है जो आपने हमारे हाथ में हथकड़ी डालकर हमें इस कटघरे में खड़ा कर दिया है। ठाकुर जसपाल सिंह जी, मैंने आपसे कहा था जो आपके गुनाह हैं वो अदालत में मालूम हो जाएगा। हम जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे पूछते हैं कि आपकी हवेली में कौन कौन रहते थे? इंस्पेक्टर साहब, हमारी हवेली में मैं, हमारा छोटा भाई ठाकुर रघुवीर सिंह, जिससे हम अपने जान से ज्यादा प्यार करते थे, उसकी धर्मपत्नी शीला ठाकुराइन और यही कोई हमारे 2-4 नौकर चाकर। मेला ये पॉइंट नोट किया जाए। ठाकुर जसपाल सिंह जी, आप रहते थे और आपका छोटा भाई, जी, जिसे आप अपने प्राणों से ज्यादा मानते थे, हाँ, जिसका मर्डर हो गया जी, और उसकी पत्नी ठकुराइन शीला। तो इस समय ठकुराइन शीला है कहाँ? इंस्पेक्टर साहब, शादी के 12 वर्ष तक ठकुराइन शीला ने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया। भगवान की माया, 12 साल के बाद उसने एक कन्या को जन्म दिया और जन्म होते ही शीला की हालत बिगड़ती गई। काफी दवा इलाज हुआ, लेकिन अफसोस एक बात का है कि हम शीला को बचा नहीं सके। अंत में शीला ने अपना दम तोड़ दिया। और उसकी दुधमुही बच्ची का क्या हुआ? इंस्पेक्टर साहब, जब मां नहीं रही, बेटी किसके सहारे जीती? उसका भी काफी सेवन किया और सारी व्यवस्था की गई, लेकिन यही कोई हफ्ते महीने में उस बच्ची ने अपना दम तोड़ दिया। मिलाद, ये भी पॉइंट नोट किया जाए। ठाकुर जसपाल सिंह जी, आप ये क्यों नहीं कहते कि 12 वर्ष तक ठकुराइन शीला ने किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया, तो और उसके बाद जब ईश्वर ने उसकी पुकार सुना और उसके पेट में बच्चे का जन्म हुआ और जब वो उस बच्चे को जन्म दिया तो ये खबर आपके कानों तक पहुंच गई और आपने ये सदमा ना बर्दाश्त करते हुए ठकुराइन शीला को गोली मार दिया और उसकी लाश को हवेली में दफन करवा दिया और उसकी दुधमुही बच्ची को चद्दा सिंह के हाथ जंगल में फेंकवा दिया। ऐसा क्यों नहीं कहते? अरे इंस्पेक्टर साहब, आप तो ऐसे बता रहे हैं जैसे बहुत बड़े अंतर्यामी हो। देखिए, इन रामायण से हमें कोई लेना देना नहीं है। हम तो अदालत से गुजारिश करेंगे कि हमें इस कटघरे की जल्दी निकालिए। ठाकुर जसपाल सिंह जी, लेकिन हमें तो लेना देना है। चलिए ठीक है। ठीक है, उस बात को छोड़िए। अब आप ये बताएं कि चंपाबाई के कोठे पर आप मुजरा सुनने जाते थे? जी हाँ, जाता था। और कभी कभी चंपाबाई जब आप उसके कोठे पर नहीं जाते थे तो खुद चलकर
आपके हवेली पर मुजरा करने आती थी? चंपाबाई आती थी। अगर जब मैं नहीं पहुंचता था तो चंपाबाई स्वयं हमारी हवेली पर आती थी, क्योंकि हमने अपनी शादी नहीं किया। हम अपना सारा जीवन चंपाबाई के नाम ही लिख दिया था। लेकिन जब से हमारे भाई का मर्डर हुआ, हमारा दिलो दिमाग सही नहीं रहता। तो इस समय चंपाबाई है कहाँ? चंपाबाई कहाँ है, क्या करती है, भाई हमको नहीं पता, कसम भगवान। कसम भी खा रहे हो? सही के लिए कसम खाता हूँ। मिलाद, ये भी पॉइंट नोट किया जाए। ठाकुर जसपाल सिंह जी, आप ये क्यों नहीं कहते कि चंपाबाई मुजरा कर रही थी और आप मुजरा सुन रहे थे, और उसी बीच में उसकी धर्म की बेटी उस जगह पर पहुंच गई, और जब तुमने उसे देखा तो ये सोचा कि चंपाबाई तो बहुत दिनों से मुजरा कर रही है, अब क्यों ना इसे फेल करके और इसकी बेटी सही मुजरा सुना जाए। जबकि चंपाबाई ने अपने उस धर्म की बेटी को अपने धंधे से दूर रखा था, और जब चंपाबाई ने इनकार किया कि मेरी बेटी है, ये मुजरा नहीं करेगी, गुस्से में आकर तुमने चंपाबाई को गोली मार दिया और उसकी बेटी को जद्दा सिंह से उठवा लिया। इंस्पेक्टर साहब, रामायण तो बहुत अच्छी बना लेते हैं आप, भाई हम तो यही गुजारिश करेंगे, हमें जल्दी यहाँ से छोड़िए। एक बात और है, जब तक हमारे खिलाफ अदालत को कोई ठोस सबूत नहीं है, हम तो भैया निर्दोष हैं, कसम भगवान की। ठाकुर जसपाल सिंह, यस, आपके भाई ठाकुर रघुवीर सिंह का मर्डर हुआ और कातिल का कोई पता चला? देखिए, मर्डर हुआ है तो सब लोग गांव जानता है, पुलिस वाले जानते हैं। कातिल को पकड़ना पुलिस का काम है, हमारा नहीं। हमने तो रिपोर्ट दर्ज करवा दिया, आप आगे देखिए। आज तक कातिल मिला ही नहीं, ढूंढेंगे क्या आप? नहीं, कातिल तो मिल गया है। मिल गया है? मिल गया है, सबूत भी है। मिलाद, मैं अदालत से गुजारिश करूंगा कि खूनी तहरीर 2 मिनट के लिए हमें दिया जाए। इजाजत है। लाइए। ठाकुर जसपाल सिंह जी, इसे देखो, ये किस स्याही से लिखा है और क्या लिखा है, और इस पर साइन किसका है? इंस्पेक्टर साहब, ये स्याही से नहीं बल्कि खून से लिखा है। सच्चाई कभी नहीं छुपती और खून का असर कभी मिटता नहीं है। ये आपका ही खून है, इसलिए आप उस खून को पहचान कर बता रहे कि ये खून है। इंस्पेक्टर साहब, अगर खून से लिखा जाए तो खून कहा जाएगा, और दिन को रात नहीं कहा जाएगा। दिन है तो दिन, रात है तो रात। तो इसमें अब लिखा हमें क्या क्या है? करना है, इसे पढ़ना है। क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है कि हमारा खून करने वाला और कोई नहीं, हमारा बड़ा भाई जमींदार जसपाल सिंह व जद्दा सिंह। जमींदार, हमारी पत्नी सपना व हमारा बेटा अमन निर्दोष है। साइन ठाकुर रघुवीर सिंह का माधोपुर। ठाकुर जसपाल सिंह, यह खूनी तहरीर उस समय की है जब आप और जद्दा सिंह दोनों मिलकर ठाकुर रघुवीर सिंह के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाते रहे, और जब ठाकुर रघुवीर सिंह ने ये देखा कि ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे और ना ही मेरे बचने की कोई आशा है, तो उसने अपने खून से यह खूनी तहरीर इसलिए लिखा है कि मैं तो इस दुनिया से जा ही रहा हूं, लेकिन मेरे ना रहने के बाद मेरी पत्नी और मेरा बेटा अमन, इन दोनों कातिलों को फांसी के तख्ते तक पहुंचा सके, इसीलिए उसे अपने खून से ये तहरीर लिखकर
और अपना दम तोड़ा था। इंस्पेक्टर साहब, कहो। वह जज साहब, हम काफी अदालत को या पुलिस वालों को गुमराह किया। यह सत्य है कि हमने अपने छोटे भाई ठाकुर रघुवीर सिंह का मर्डर किया। मैंने उसे गोली मार दिया और जो उसकी धर्मपत्नी शीला ठाकुराइन थी उसको भी गोली मारकर अपने आदमियों द्वारा उसकी लाश हवेली में दफन करवा दिया। जो उसकी बेटी थी जत्ता के हाथों से उसे जंगल में खत्म करवा दिया। और जब एक दिन मैं अचानक चंपाबाई के कोठे पर पहुंचा, चंपाबाई मुजरा कर रही थी। उसकी बेटी शर्ता जिसका नाम था वो अचानक आ गई। चंपाबाई से शर्ता काफी खूबसूरत थी और हमारा दिलो दिमाग शर्ता पे आ गया, लेकिन चंपा ने उसे मुजरा सुनाने से मना किया। और हमारा उसूल था कि हमारे खिलाफ अगर कोई आवाज उठाता था तो मैं उसे मौत की नींद सुला देता था। हमने चंपा को गोली मार दिया, शर्ता को हवेली में ले आया। फिर भी उसने मुजरा करने से इनकार किया तो मैंने जद्दा के हाथों द्वारा उसे जंगल में भेजकर मैंने कहा कि शायद गलत काम करना, उसके बाद इसे गोली मार देना। हमने बहुत पाप किया है, बहुत खून किया है। इस माधोपुर गांव में हमने मौत का टांडों का खेल खेला है। हम अपने सारे गुनाह को अदालत के सामने कबूल करता हूं। अब हमारी मौत व जिंदगी के फैसला अदालत के हाथ में है। अदालत जो हमें सजा देगी हम उसे भुगतने के लिए तैयार हैं जज साहब। मेरे लाल, मुलजिम अपना गुनाह कबूल कर रहा है, इसे अदालत जो सजा चाहे सुना सकती है जी। लेकिन मैं अदालत से गुजारिश करूंगा कि ऐसे शातिर अपराधी को तो सजाए मौत भी कम है। इंस्पेक्टर साहब, अब हमारे जीने की तमन्ना भी नहीं है। मैंने इतने पाप किए हैं कि हम चाहते हैं कि सरकार का फांसी का फंदा हमारे गले में अवश्य पड़े। ठीक है, ठाकुर जसपाल सिंह ने स्वयं अपना गुनाह कबूल कर लिया है, इसलिए सभी धाराओं को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ठाकुर जसपाल सिंह को सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। नहीं जज साहब, नहीं, आप नहीं इसे सजा दे सकते। इसे सजा देगी तो केवल सपना सजा देगी। अरे सपना, एक बात सुन लो ध्यान से। ये अदालत में ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। सारी जिंदगी जेल में गुजार कर बूढ़ी हो गई हो, तो बदला ले नहीं पाया। अब तुम हमारी मौत का तमाशा देखो, क्योंकि अदालत ने हमारे फांसी का हुक्म सुना दिया है। हमें मारने वाला कोई पैदा नहीं है, मारेगा तो सिर्फ सरकार के फांसी। कभी नहीं, तुझे सजा देगी तो केवल सपना सजा देगी। इंस्पेक्टर सूरज, सपना का हाथ में हाथ कर डालो, क्योंकि इसने भरी अदालत में एक मुलजिम का खून किया है। अब तुम्हें सब नहीं करना चाहिए था। तुमने भरी अदालत में एक मुलजिम का खून किया, इसलिए अदालत तुम्हें सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। ठीक है साहब, सपना बेकसूर होते हुए भी 20 साल की सजा काट चुकी है, इसलिए इसे अब सजा नहीं दे सकते। मिलान, वकील साहबा का कहना बिल्कुल सत्य है कि सपना बेगुनाह होकर 20 साल जेल के सलाखों में अपना जीवन बिता चुकी है और 302 के मुजरिम आज भरे अदालत में किया है। इसलिए अदालत से गुजारिश करूंगा कि अगर हो सके तो सपना का पुराना सजा इस केस में जोड़कर और उसे बाइज्जत बरी किया जाए। ठीक है,
सपना निर्दोष होकर भी 20 वर्ष की सजा काट चुकी है। अब दोबारा सजा का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए अदालत सपना को बाइज्जत रिहा करती है और यह केस हमेशा हमेशा के लिए ही समाप्त करती है। कोई खोल दो। सपना, जी साहब। अभी अभी तुम कह रही थी कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं किसके सहारे जीऊंगी, मुझे इसी काल कोठरी में रहने दो। लेकिन तुमने जिस पेड़ को अपने लहू से सींचा है अभी तो हरा भरा है। अमन, ये वही तुम्हारा फूल है जिसे तुमने अपने लहू से सींचा है। तुम्हारा बेटा अमन, अमन ये तुम्हारी माँ सपना है। बेटा, आज तो मुझे मिल गई माँ, आज मुझे बहुत खुशी की बात है। और माँ, शायद आपने इसे नहीं पहचाना, ये पहली माँ की बेटी है, ये मेरी बहन है। हाँ माँ। बेटी सरता, मैं तुम्हारी माँ को तो वापस नहीं ला सकती, लेकिन इतना वादा करती हूँ तेरी जिंदगी में कोई भी कमी नहीं आने दूंगी मैं। आजा मेरे सीने से लग जा माँ। माँ, एक गुजारिश आपसे और है माँ, ये खुशीराम नाई की बेटी है, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ माँ, तुम्हारा क्या ख्याल है? प्यार और मोहब्बत तो भगवान ने ऊंचा दर्जा दिया। क्यों नहीं माँ, मैं तुम दोनों की शादी कर देती हूँ। जैसी आपकी इच्छा माँ। एक बार बोलो साईं दाता की। हेलो, हमारे जगजीवन भाई ये 20 रुपए इनाम अता फरमाते हैं। जिंदाबाद। हेलो, मोहम्मद सगीर गौहन्ना का निवासी हैं, भाई 10 रुपए दे रहे हैं, पार्टी हाई स्वागत करती है। कब के बिछड़े हुए हम